साल होने के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बताते चलें कि एक बहुत बड़ा अभियान चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कहा यह जा रहा है कि घर घर लोगों तक यहां पर आपको बताते चलें सिंदूर पहुंचाएगी बीजेपी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह अभियान चलाया जाएगा। 9 जून से लेकर के 1 महीना तक यह अभियान चलेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद यह फैसला लिया गया है कि एक अभियान चलाया जाएगा। 9 जून से 1 महीने तक यह अभियान चलेगा, जिसमें कि बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। मोदी सरकार के 11 साल होने पर यह बड़ा अभियान है। बीजेपी घर घर सिंदूर पहुंचाएगी। दरअसल पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर सफल भी रहा और इसके बाद दरअसल ये जो ऑपरेशन सिंदूर था उससे लोगों ने वो जो ऑपरेशन हुआ लोग भावनात्मक तरीके से जुड़े और उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये अभियान चलाया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं और यहां पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे, जहां पर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। आपको ये बताते चलें कि एनडीए के खेमे में काफी ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है, जोश काफी ज्यादा एनडीए में हाई है। तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। रोड शो भी की जाएगी और रोड शो को भव्य बनाने के लिए, रोड शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां जो है वो की जा चुकी हैं। बताते चले आपको उनके स्वागत में एयरपोर्ट से लेकर बीजेपी कार्यालय तक पोस्टर लगाए गए हैं। जायजा लिया है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। कल बिहार आ रहे हैं। कल पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, रोड शो होगा और करोड़ों की सौगात बिहार वासियों को देने वाले हैं, जिसके मद्देनजर पटना में पूरी तैयारी की गई है। एयरपोर्ट का कल उद्घाटन होना है। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक नई तस्वीर के साथ यहां बनकर तैयार है और उनके स्वागत में पटना में कई सारे पोस्टर यहां नजर आ रहे हैं। एयरपोर्ट से उनका रोड शो शुरू होगा और शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड होते हुए बीजेपी कार्यालय तक जाएगा और उसके मद्देनजर यहां देख सकते हैं सड़क किनारे बांस बल्लों की बैरिकेडिंग तो की ही गई है, लेकिन जगह जगह पीएम नरेंद्र मोदी के स्वागत में कई बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार वो बिहार आ रहे हैं और उसी के मद्देनजर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा हो या फिर पटना एयरपोर्ट की चर्चा हो, पीएम नरेंद्र मोदी के अलग अलग स्वागत की जो तस्वीर है वो पटना एयरपोर्ट के आसपास पूरे पटना में जगह जगह लगाए गए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा सख्त है। चारों तरफ यहाँ बांस बल्ले की बैरिकेडिंग की गई है। जहां जहां से वो रोड शो के दौरान गुजरेंगे वहां पर बांस बल्ले की बैरिकेडिंग कर दी गई है। कई सारे पोस्टर से उनके स्वागत की जो तस्वीर है वो नजर आ रही है, चाहे बीजेपी कार्यालय हो, चाहे एयरपोर्ट हो या बेली रोड हो, कई जगह उनका भव्य स्वागत भी होगा और जो उसकी खूबसूरती है आज से ही पटना में नजर आने लगी है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। मुंबई बनारस के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनकर तैयार हो चुका है। ये अस्पताल आपको बता दें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। आपको ये बताते चलें, हालांकि देखिए मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बीते कई सालों से एक टेंट स्ट्रक्चर में चल रहा है। वहीं अब करीब 550 करोड़ की लागत से अत्याधुनिक उपकरणों से लैस होमी भाभा कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र का नया भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो मुंबई बनारस के बाद अब बिहार के पास भी बहुप्रतीक्षित होमी भाभा कैंसर अस्पताल है और अनुसंधान केंद्र बनकर ये तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो जैसा ये पता है, होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर ये परमाणु ऊर्जा विभाग भारत सरकार की एक इकाई है और यहाँ पे कैंसर की सारी सुविधाएं जैसे कि ओपीडी, आईपीडी, कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडियोथेरेपी, ये सारी सुविधाएं ये कैंपस के अंदर में दी जाने वाली है और ये पूरे बिहार का सबसे बड़ा रेडियोथेरेपी का सेंटर होने जा रहा है। इसमें 5 बंकर हैं जो कि 4 लाइनेट लीनियर एक्सीलरेटर मशीन के लिए और एक ब्रैकीथेरेपी के लिए।
और ये इसमें 2 मशीन अभी एक्टिव हो चुका है और बाकी जो मशीन है अगले 1.5 से 2 महीने में एक्टिव हो जाएंगी। मुंबई के तर्ज पर अब मुजफ्फरपुर में भी होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र बनकर तैयार है, जो कि टाटा मेमोरियल की एक इकाई है, जिसको खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उद्घाटन जिसका किया जाना है। और आप देखेंगे कि यह पूरी तरीके से बनकर तैयार है। करीब 550 करोड़ की लागत से यह कैंसर अस्पताल जो है वह बनाया गया है, जिसमें अलग अलग बिल्डिंगों में करीब 350 बेड जो है वह रहेंगे, यानी कैंसर मरीजों के लिए बेहतर व्यवस्था होगी। मुजफ्फरपुर को एक बड़ी सौगात के रूप में केंद्र सरकार ने कैंसर अस्पताल दिया था और 2018 में ही इसकी शुरुआत हो गई थी। और अब देखेंगे कि यह बिल्डिंग बनकर तैयार है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे, जैसा कि जानकारी दी जा रही है। और इसको लेकर 21 जून की तारीख निर्धारित की गई है कि 21 जून तक इस कैंसर अस्पताल को पूरी तरीके से बनाकर तैयार कर देना है, जिसके बाद पीएमओ से पीएम के आने को लेकर तारीख भी जो है वह तय कर दी जाएगी। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है मुजफ्फरपुर आएंगे और इस कैंसर अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर और आसपास के जिले के लिए यह एक बड़ी सौगात है और यह उत्तर बिहार ही नहीं, बिहार के लिए एक बड़ी सौगात है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, आसपास के कई राज्यों के मरीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कैंसर मरीजों के लिए यह एक बड़ा वरदान साबित हो रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। तो देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं और पहला दिन 29 तारीख को पटना में रहेंगे प्रधानमंत्री और उसके बाद रोहतास पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां पर एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो देखिए, आपको ये बताते चलें, पूरे शहर को पीएम मोदी के पोस्टरों से पाट दिया गया है। पीएम मोदी यहाँ पर हजारों करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। विक्रमगंज में विशाल पंडाल बनाया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से यहाँ पर पहुँचने की अपील भी की जा रही है। व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं, पंडाल बनाने का ये जो तस्वीरें हैं वो सामने आई है। विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे शहर को प्रधानमंत्री के पोस्टर से, ऑपरेशन सिंदूर के पोस्टर से पाट दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को सासाराम आ रहे हैं और विक्रमगंज के इसी मैदान में वो सभा करेंगे। और बड़ी बात यह है कि यहाँ से लगभग 48,000 करोड़ से अधिक की राशि के विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। ये बहुत बड़ी सौगात लेकर प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, जिसमें पटना से लेकर सासाराम तक जो उच्च पथ बनने वाला है, हाईवे बनने वाली है, वो इसमें सम्मिलित है। इसके अलावा नवीनगर में जो बिजली का बहुत बड़ा प्लांट बनने वाला है वो है। और इसके अलावा कई योजनाएं हैं, कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन होगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार लगभग 48,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात उस दिन प्रधानमंत्री बिहार को देंगे। और इसके लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी तैयारी की गई है, मुकम्मल तैयारी की गई है। हजारों की संख्या में मजदूर जो है और रात दिन लगे हुए हैं। और चूँकि विक्रमगंज में प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम है और नरेंद्र मोदी यहाँ आ रहे हैं, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी उत्साह है। और ख़ासकर जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का सासाराम में पहली बार यहाँ आ रहे हैं, तो लोगों की उत्सुकता है कि जब प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे तो यहाँ लोगों को क्या संबोधित करेंगे और उनको सुनने के लिए लोग जो हैं बेताब हैं। आप देख सकते हैं कि इसके लिए बृहद तरीके से पंडाल बनाया गया है, पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है। और इसके लिए लगभग 15 से 20 दिनों से लगातार हजारों की संख्या में मजदूर लगे हुए हैं। तो पूरा विक्रमगंज है वो सज धज कर तैयार है और इंतजार कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आए और बिहार को एक बड़ी सौगात दे। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम।